मित्रों, यह बात तो सत्य है कि किसी गलत काम को करने पर उसका परिणाम हमेशा बुरा होता है। अगर आपने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है तो आपके साथ भी बुरा व्यवहार होगा। मित्रों, यह बात आप लोगों को भी पता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को एक साधु की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने का फैसला लिया था। लेकिन यह बात शायद ही आपको पता होगी कि एक समय माता सीता ने बहुत बड़ा पाप किया था, जिसकी सजा के रूप में उन्हें गर्भवती हालत में अपने पति से दूर रहना पड़ा था। माता सीता ने कौन सा पाप किया था और कौन था वह साधु जिसकी वजह से माता सीता को वन में भटकना पड़ा था? मित्रों, इस पूरी कथा को एक कहानी के माध्यम से बताएंगे, इसलिए इस कथा को अंत तक सुनना दोस्तों। जिस कथा के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका उल्लेख आपको रामायण में मिल जाएगा। मित्रों, रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। ऐसे में अलग अलग रामायण में कई तरह की कथाएं मिलती हैं और ऐसी ही एक कथा माता सीता से जुड़ी हुई है। त्रेता युग में जनकपुर नगरी में जनक नाम के राजवंश का राजा हुआ करता था, जो बहुत ही सरल स्वभाव के थे। उन्होंने अपने राज्य में प्रजा के लिए अपने महल में खाने की व्यवस्था भी करते थे और अपनी प्रजा की सेवा भी करते थे। जनक वंश के एक ही राजा थे जिनका नाम सीरध्वज था। राजा सीरध्वज अपने खेतों में यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे। भूमि को जोतते समय राजा सीरध्वज को एक सुंदर कन्या मिली। राजा सीरध्वज उस कन्या की आंखों को देखकर मोहित हो गए। पास में खड़े सैनिकों ने कहा, यह कन्या भूमि ने आपको दिया है, इसलिए इस कन्या को आप गोद ले लो। फिर राजा ने उस कन्या को गोद ले लिया और बड़ी होकर यही कन्या सीता नाम से विख्यात हुई। और जब सीता थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ अपने महल के बगीचे में खेल रही थी। तभी सीता की नजर एक तोते के जोड़े पर पड़ी, जो देखने में सुंदर लग रहे थे। नर और मादा तोता एक पेड़ की डाल पर बैठकर सीता के बारे में ही बातचीत कर रहे थे। नर और मादा तोता की बातों को सुनकर सीता को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह सीता के भविष्य के बारे में ही बात कर रहे थे। उनमें से मादा तोता बोल रही थी कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी का नाम जानकी होगा। श्री राम देवी जानकी के साथ कई वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है वह जानकी देवी और धन्य है वह प्रजा जिन्हें प्रभु श्री राम जैसा राजा मिलेंगे। तोता के मुख से अपने भविष्य पति का नाम सुनकर माता सीता आश्चर्यचकित हो गई और सीता ने सोचा, क्यों ना इन दोनों तोता से अपने भविष्य के बारे में जान लूं। सीता ने अपने महल के सैनिकों को बुलाकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और फिर उनसे पूछा कि तुम दोनों पक्षियों को भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे। वहां हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है, इसलिए हमें भी सीता और राम के बारे में हर चीज याद हो गई है। सीता जी ने जब यह सुना तो उन्होंने सोचा कि यह दोनों पक्षी तो बहुत दिव्य हैं, क्यों ना इनसे अपने जीवन से संबंधित सारी बातें पूछ लो। यह सोचकर माता सीता दोनों पक्षियों से कहती हैं कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो। देखो, तुम दोनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे राम के जीवन के बारे में बताओ कि राम कौन है और उनका विवाह जानकी से कैसे होगा। तब दोनों पक्षी कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि रामायण नाम का एक ग्रंथ लिख रहे हैं जिसमें राम के जीवन की पूरी व्याख्या है। उन्होंने बताया कि महर्षि के द्वारा किए गए पाठ यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करके उनके पुत्र के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे, जो कि प्रभु श्री राम होंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए जनकपुरी आएंगे और वहां शिव जी के धनुष को तोड़कर जानकी से विवाह करेंगे। इतना सुनने के बाद माता सीता उन दोनों पक्षियों को बताती हैं कि जिस जानकी की तुम बात कर रहे हो वह मैं ही हूं। मैं सीता भी हूं और जानकी भी हूं, इसलिए तुम बताओ कि मेरे प्रभु श्री राम कैसे दिखते हैं। तब तोता कहता है कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान होगा और उनकी आंखें अत्यंत सुंदर हैं। उनका गला नीलकंठ के समान है और उनकी सुंदरता का क्या वर्णन करूं। उनके गुणों का बखान तो 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता है। दोनों पक्षी एक साथ कहते हैं, माता जानकी आप धन्य हैं,
जो आपको रघुनाथ जी की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ होगी। इन सब बातों को सुनकर देवी सीता पुनः उनसे सवाल पूछती हैं और वह तोता का जोड़ा फिर से उनके सवालों का जवाब देता है। लेकिन एक समय के बाद दोनों तोतों की बातें सुनकर सीता जी के मन में लालच आ गया। इसलिए वह दोनों पक्षियों से कहती हैं कि जब तक मेरा विवाह राम से नहीं हो जाता, तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम्हें वहां सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। तोता माता सीता से कहने लगा कि जानकी, हम आसमान के पंछी हैं, पिंजरे में बैठकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए आप हमें आजाद कर दीजिए। तोता के बहुत ज्यादा विनती करने पर माता सीता ने नर तोता को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि अब यह मेरे साथ रहेगी। इस पर नर तोता माता सीता से कहता है, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय में हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दीजिए। लेकिन माता सीता ने नर तोता की एक भी बात ना सुनी। इस पर मादा तोता ने माता सीता से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं गर्भवती हूं, आप मुझ पर तरस खाएं, मुझे जाने दें, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी और उसके बाद मैं आपके पास फिर से यहां आ जाऊंगी। लेकिन देवी सीता फिर भी मादा तोता को छोड़ने को तैयार नहीं थी, तो उस मादा तोता को गुस्सा आ गया। वह माता सीता को श्राप देते हुए कहती है कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति को मुझसे अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भ अवस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोता ने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोता ने भी अपनी पत्नी के वियोग में अपने प्राण त्याग देता है। लेकिन प्राण त्यागने से पहले वह माता सीता से कहता है कि तुमने जो कर्म किया है, तुम्हें उसकी सजा मिलकर रहेगी और तुम्हें सजा दिलाने के लिए मैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में मनुष्य के रूप में जन्म लूंगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। तोता की बातों को सुनकर माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और माता सीता चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में वही तोता साधु के रूप में जन्म होता है जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी। इसके बाद प्रभु श्री राम ने देवी सीता को गर्भावस्था के दौरान त्याग दिया था। तब सीता वन में भटकती हुई महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहीं पर माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। मित्रों, देवी सीता के वियोग की एक अन्य कथा पुराणों में भी मिलती है। एक बार नारद जी को घमंड हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या को भंग नहीं कर सकते। जब उन्होंने यह बात अपने अभिमान में आराध्य देव भगवान विष्णु को बताई, तब विष्णु जी ने नारद जी के घमंड को तोड़ने के लिए योजना बनाई। और जब नारद मुनि आकाश मार्ग से गुजर रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक महल दिखाई दिया, जिसके अंदर एक सुंदर राजकुमारी को देखकर नारद जी मोहित हो गए। यह सब कुछ भगवान विष्णु की माया थी, लेकिन नारद जी को इसकी खबर नहीं थी। राजकुमारी के सौंदर्य से नारद जी की तपस्या भंग हो गया, इसलिए नारद जी अब राजकुमारी को पाने के लिए भगवान विष्णु के शरण में पहुंच गए और उनसे कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा विवाह संपन्न हो सके। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, ऐसा ना हो कि आप इस रूप को लेकर बाद में पछताने लगे। नारद जी राजकुमारी का रूप देखकर भूल गए थे कि भगवान विष्णु का एक रूप वानर का भी है, और नारद जी के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने अपना वानर रूप नारद जी को दे दिया। जब नारद जी राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे, तब पूरी सभा नारद जी के बंदर वाले मुख को देखकर हंसने लगी और राजकुमारी ने भी उनके मुख को देखकर उन्हें वरमाला नहीं पहनाया। कहा जाता है कि उस समय भगवान विष्णु उस सभा में पधारे और उन्हें देखकर राजकुमारी ने उनको माला पहना दिया। नारद जी यह सब कुछ देखकर आश्चर्य थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग नारद जी पर क्यों हंस रहे हैं। तभी नारद जी को महल रखा एक पात्र दिखाई देता है। उस पात्र के पानी में जब नारद जी ने अपना वानर वाला मुख देखा तो वह नाराज हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह आज मैं स्त्री के लिए तड़प रहा हूं, आप भी पृथ्वी पर जन्म लेकर स्त्री वियोग का सामना करेंगे। नारद जी के मुख से ऐसे कठोर शब्दों को सुनकर भगवान विष्णु ने अपनी माया का प्रभाव समाप्त कर दिया।
इसके बाद नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। कहा जाता है कि नारद जी के श्राप की वजह से ही भगवान विष्णु को अपने राम अवतार में माता सीता के वियोग का सामना करना पड़ा। मित्रों, यह कथा आप लोगों को कैसी लगी? अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।